नमस्कार दोस्तों। देश का प्रधानमंत्री अगर अपने चुनावी भाषणों में लगातार झूठ बोल रहा हो, देश का प्रधानमंत्री अगर देश की 20 करोड़ आबादी को घुसपैठिया कह रहा हो, देश का प्रधानमंत्री अगर पहले दौर के चुनाव के बाद से देश की बड़ी आबादी को टारगेट करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा हो, देश का प्रधानमंत्री अगर चुनावी सभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हो, देश का प्रधानमंत्री अगर एक धर्म का नाम लेकर करोड़ों लोगों के प्रति अपने नफरत का इजहार कर रहा हो, देश का प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों के प्रति अपने नफरत का इजहार करते हुए सारी मर्यादाएं तोड़ रहा हो, 10 साल तक देश पर राज करने वाला प्रधानमंत्री अगर चुनाव के वक्त देश का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाकर आपको हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहता हो, तो समझिए कि वो प्रधानमंत्री चुनावी नतीजों से कितना डरा हुआ है। यह एक डरे हुए प्रधानमंत्री का बयान है। पहले दौर की वोटिंग में मतदान में गिरावट के बाद एक सहमे हुए और एक बेचैन प्रधानमंत्री का बयान है। यह 56 इंच के सीने के भीतर समाया डर ही है कि चुनाव शुरू होने के पहले मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। आगे बढ़े तो मटन मछली और मुगल पर आए और पहले दौर के चुनाव में खतरे की घंटी सुनी तो अपने असली रंग पर आ गए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे जुमले में खुद ही पलीता लगाया और मुसलमान का नाम लेकर वो सब कहने लगे जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने के लिए काफी है। झूठ के साथ नफरत की मिलावट करके पीएम मोदी ने वो बयान दिया है जिसके लिए उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आयोग ऐसी कोई गुस्ताखी करेगा नहीं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसी शख्स से अपने भाषण में गरिमा और मर्यादा की उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उनसे यह उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए। पीएम मोदी ये बात बार बार साबित करते हैं। राजस्थान में कल दिए अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया कि उनसे किसी तरह की मर्यादा की उम्मीद आप मत रखिए। हो सकता है मोदी के कल के भाषण की क्लिप आपके व्हाट्सएप पर पहुंच चुकी होगी, आपके फैमिली ग्रुप में वो क्लिप पहुंच चुकी होगी। आप अपने घरों में, दफ्तरों में, पार्कों में और गली मोहल्लों में मोदी के इस बयान की चर्चा कर रहे होंगे। यही उनका मकसद है कि झूठ और नफरत का डोज आप तक पहुंचती रहे और आप नफरत के नशे में झूठ को सच मानकर मोदी पर आंख मूंदकर भरोसा करते रहे और वोट देते समय मोदी 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 करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच जाए। मोदी यही तो चाहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई से लेकर 10 साल की नाकामियों के लिस्ट उनके चुनावी एजेंडे के सामने दम तोड़ दे और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में ध्रुवीकरण हो जाए। अब जरा सिलसिलेवार ढंग से सुनिए कि पीएम मोदी ने कहा क्या है और जो कहा है उसके पीछे झूठ और नफरत के अलावा क्या है। मोदी कल राजस्थान के बांसवाड़ा में थे। आपको पता ही होगा कि राजस्थान समेत तमाम राज्यों में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। बीजेपी में इसको लेकर जबरदस्त बेचैनी है। बीजेपी और संघ में ऊपर से नीचे तक खलबली मची है। आखिर हुआ क्या? पिछले चुनाव में राजस्थान में 25 सीटों में से 24 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार कई सीटों पर झटके लगने से डरी हुई है। पहले दौर की वोटिंग के बाद दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास का नकाब उतार फेंका खुद ही और मुसलमानों को टारगेट करते हुए वो सब कह बैठे जो किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सुनिए जरा उनके विवादित भाषण का एक हिस्सा पहले आपको सुनाता हूं और फिर दूसरे हिस्से का भी पोस्टमार्टम। पहले पहला हिस्सा देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान में झूठ और नफरत की मिलावट करते हुए जो कहा वो बहुत संगीन है, निंदनीय है और चुनाव आयोग के संज्ञान लेने लायक अपराध है। मोदी के इस भाषण में हर वाक्य आपत्तिजनक है, झूठ है, फेक है, नफरत है और टारगेट पर मुसलमान है, ये कहने की जरूरत नहीं है। एक एक करके समझिए। पहली बात तो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या कहा था मनमोहन सिंह ने, यह हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन मोदी ने न सिर्फ मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बल्कि देश के मुसलमानों को एक तरह से घुसपैठिया कर दिया। ये 20 करोड़ लोग पीएम मोदी के लिए घुसपैठिया हैं, जो इस देश में सदियों से रहते आए हैं,
जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, शहादत दी है, जिनका खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है, जिनकी पुश्तें इस देश में पली बढ़ी और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान ने जिन्हें बराबरी का दर्जा दिया है, उन्हें अगर देश का पीएम घुसपैठिया कह दे तो समझिए सत्ता के शीर्ष पर बैठे सबसे ताकतवर सत्ताधीश की सोच में एक धर्म के लिए कितनी नफरत भरी है। मोदी ने देश के मुसलमानों की पहचान ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले के तौर पर की है, जबकि प्रजनन दर इस बात की गवाही देते हैं कि मुसलमानों में प्रजनन दर की लगातार गिरावट हुई है। जरा सोचिए, जो आदमी लफ्फाजी के लिए अपने भाषणों में 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहता हो, और वो आदमी 20 करोड़ की आबादी के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली जमात कह रहा है, और वो आदमी इस देश का पीएम है, विश्वगुरु बनने की तमन्ना रखता है। अब जरा सुनिए कि दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह के इस भाषण के तत्काल बाद से ही बीजेपी ने उनके कहे को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, अपना एजेंडा घुसेरा। मनमोहन सिंह के इस भाषण के बाद जब बीजेपी ने झूठ फैलाकर बवाल किया तो पीएमओ ने बकायदा उनके बयान का एक एक शब्द जारी करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। लेकिन जिनके फितरत नफरत और झूठ की बुनियाद पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करने की हो, उनसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। मोदी ने 18 साल बाद एक बार फिर उसी बयान से अर्थ का अनर्थ निकालकर आपके सामने पेश कर दिया है। मनमोहन सिंह के बयान का यह वीडियो और अनुवाद ललन टॉप चैनल के हवाले से देखिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म में बाकायदा उनका वीडियो वायरल हो रहा है। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में जो कहा था उसका सीधा सीधा हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। मेरा मानना है कि सामूहिक प्राथमिकताएं क्लियर हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में जरूरी निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। यह मनमोहन सिंह ने कहा था। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का, गौर करिए, इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। साफ है, मनमोहन सिंह ने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की बात की थी, इन सब के उत्थान की बात की थी। देश के संसाधनों पर पहला दावा इन सभी का है, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा था। लेकिन बीजेपी ने मनमोहन सिंह के इस बयान का इस्तेमाल सैकड़ों बार इसी तरह से किया जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मोदी ने SC, ST और पिछड़ों की बात हटाकर सिर्फ मुसलमानों का जिक्र कर दिया। पीएम पद पर बैठे मोदी अगर पूर्ववर्ती पीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। 10 साल में अगर मोदी ने इतना ही काम किया होता और अपने किए पर मोदी को इतना ही भरोसा होता तो आज यह नौबत आती क्या। मोदी और उनकी पार्टी के लिए आखिरी हथियार यही है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक झूठ मोदी पहले ही बोल चुके हैं, जब मुस्लिम लीग से उसकी तुलना कर चुके हैं। जिस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का जिक्र तक नहीं था, उस मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो को लेकर मोदी मुस्लिम लीग ले आए और कल राजस्थान में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे।
जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। पीएम मोदी ने पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर झूठ बोला, फिर उसमें एक नया एंगल जोड़ दिया। मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और उस संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे, मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। कहां मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें झूठ का तड़का लगाकर पेश किया जा रहा है, कहां कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसमें कहीं भी माताओं बहनों की संपत्ति को लेकर ऐसी बात नहीं कही गई है, और कहां मंगलसूत्र तक छीनने की बात। मुसलमानों के प्रति देश की हिंदू आबादी को नफरत का डोज देने के लिए एक प्रधानमंत्री कहां तक जा सकता है, सोचिए जरा। मोदी के इस बयान का जवाब कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत जो प्रवक्ता है उन्होंने अपने ढंग से दिया है, उन्हें भी सुना जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा, और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की। आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है, यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों बेहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासन काल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुनकर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस के सारे लीडर, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, तमाम नेता कल प्रधानमंत्री के बयान पर एतराज जता चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से हेट स्पीच है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ट्विटर पर लिखा देर रात को कि आज मोदी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों से मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, यह संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका और लगता है गोबिल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और कल ही राहुल गांधी ने भी अपने बयान में मोदी जी के इस ट्विटर पर मोदी के इस बयान का एतराज़ किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा, पहले दौर के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर अब जनता
को मुद्दों से भटकाना चाहते। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार और परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। ये राहुल गांधी ने कहा। और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो संविधान में, कायदे कानून में, चुनावी आचार संहिता में यकीन रखते हैं और सर्वधर्म समभाव की मानसिकता वाले लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया या कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बनाने के लिए जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह से मुसलमानों को, पूरी आबादी को एक तरह से उन्होंने घुसपैठिया कह दिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कह दिए, ये इस बात की तस्दीक करता है कि पूरी बीजेपी की राजनीति किस तरह की है। और उसके बाद अगर इस तरह का बयान, जो बहुत सारे लोगों के मुताबिक सीधे सीधे हेट स्पीच है, इस तरह का बयान अगर प्रधानमंत्री देते हैं तो क्या चुनाव आयोग में दम है, हिम्मत है कि